मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सफलता के मार्ग पर कई बाधाएं हैं और उनमें से एक बाधा है क्रोध। क्रोध हमारे जीवन की सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है। 2-3 वर्ष पहले मैं केरल से चेन्नई जा रहा था और रेलगाड़ी में मुझे एक ऐसे मित्र मिले जो अपने जीवन की समस्याएं बोलने लगे। उन्होंने कहा कि मैं बैंक में काम करता हूं, लेकिन हर दूसरे वर्ष मुझे तबादली मिलती है, ट्रांसफर मिलता है। उनका चेहरा देखते ही मुझे पता चला कि वे क्रोधी व्यक्ति थे और क्रोध के कारण ही ये होता होगा। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ज्यादा ही क्रोध करते हैं और यही कारण है। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं न्याय के लिए लड़ता हूं, और जितने भी लोग क्रोध करते हैं अक्सर यही कहा करते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ते हैं। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए, आपका क्रोध आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, आपके पारिवारिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, और ये आपके लिए बोझ बना हुआ है। इसलिए इस क्रोध से छुटकारे के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढिए। याकूब के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। अर्थात मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता, ईश्वर की योजना में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारा संसार क्रोध, आक्रोश और प्रतिशोध में जल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्तिगत जीवन में भी हम क्रोध का अनुभव करते हैं, प्रतिशोध का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन के अखबार में हमें हत्या के बारे में बार बार सुनने को मिलता है। सर्वत्र क्रोध और आक्रोश की आग है। और आप जानते हैं, यह मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होता है। मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होता है, और जब मनुष्य के हृदय का क्रोध शांत नहीं होता है, वो झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। झगड़ा पारिवारिक झगड़े में, पारिवारिक झगड़ा जाति जाति के बीच के झगड़े में, जाति जाति से बढ़कर धर्म धर्म के बीच, राष्ट्र राष्ट्र के बीच, और कभी ऐसा भी हुआ है विश्व युद्ध में परिवर्तित होता है। शुरुआत क्रोध है, मनुष्य के हृदय का क्रोध, प्रतिशोध की भावना। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर क्रूस पे टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना, वो पुकार आज भी सारे संसार के लिए, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। काश हमारे अंदर क्षमा का भाव होता, काश हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते, तो ये संसार कितना सुंदर होता, कितना रमणीय होता, कितने जीने लायक होता। संत याकूब कहते हैं कि हमारा क्रोध ईश्वर की योजना में एक बहुत बड़ी बाधा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर मनुष्य के लिए ईश्वर के हृदय में एक योजना है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हर मनुष्य के लिए हमें बनाने वाले ईश्वर के हृदय में, मन में एक योजना है। हर समाज के लिए एक योजना है, लेकिन हमारा ही क्रोध हमारी योजना में, हमारे समाज के लिए, संसार के लिए ईश्वर की योजना में बाधा बन जाता है। हम बाइबल के प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। आदम और हेवा। आदम और हेवा की 2 संतान थी, काइन और हाबिल। काइन किसान था और हाबिल चरवाहा था। वचन हमें बताता है कि दोनों ने ईश्वर को अपने मेहनत से उपज समर्पित किया। वचन हमें बताता है कि काइन ने अपने उपजों में से कुछ ईश्वर को चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने
अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ ईश्वर को चढ़ाया और ईश्वर को हाबिल की भेंट ज्यादा पसंद आई। काइन के हृदय में क्रोध जगा, अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगी और इसीलिए काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने सोचा कि मेरे भाई की हत्या हो जाएगी तो मैं निश्चिंत रहूंगा, मुझे शांति मिलेगी। हम में से कई लोग भी यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन के मार्ग पर जो कांटे बनते हैं उनको हटाया जाए तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तविकता कुछ और है। वचन हमें बताता है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, काइन स्वयं ईश्वर से कहता है कि आपने मुझे दंड दिया और ये दंड असहनीय है, असह्य है। और एक चौमुखी दंड काइन को मिलता है। सबसे पहले काइन कहता है कि आपने मुझे उपजाऊ जमीन से निर्वासित किया है। काइन किसान था। एक किसान को उपजाऊ जमीन से निर्वासित किया जाए, अलग किया जाए, हटा दिया जाए तो वो क्या करेगा? विफल होगा, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। काइन कहता है कि मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं जीवन भर विफल रहूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जिसके हृदय में क्रोध है, आक्रोश है, प्रतिशोध है, बैर है, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। 1 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ एक गुरुकुल है, वहाँ से एक जवान छात्र हटा दिया गया और वो हमारे आश्रम में आकर रहने लगा। कुछ दिन रहने के बाद वो अपना घर वापस जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटे, क्या तुमने जाकर गुरुकुल के अधिकारियों और आपके मित्रों से मेल मिलाप किया है आपने? तो उसने कहा कि मैं कैसे मेल मिलाप करूंगा, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा, यदि तू चाहता है कि तेरे जीवन में ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर तुम्हारे जीवन के मार्ग पर तुम्हें सफलता दे, तो जाकर उनसे मेल मिलाप करो। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक आपके हृदय में क्रोध है, गुस्सा है, दुश्मनी है, ईश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता है। दंड का दूसरा हिस्सा था कि काइन कहता है कि मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और हत्या करते ही ईश्वर से दूर हो गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और सुंदर है, योर फेस शैल बी हिडन फ्रॉम मी, अर्थात हे ईश्वर, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए तेरा चेहरा मुझसे छिपा रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक हमारे हृदय में बैर है, दुश्मनी है, ईश्वर का चेहरा हमसे अलग और दूर रहेगा। हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि वह यदि अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर से कैसे प्यार कर सकता है जिसे वो देखता नहीं है। तो अगर कोई कहे कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं और अपने भाई से बैर करता है, योहन कहता है कि वो झूठा है। जब हम अपने भाइयों से मुकरते हैं, अपने भाइयों को घृणा करते हैं, हम ईश्वर को हमसे अलग करते हैं। दंड का तीसरा हिस्सा है, काइन कहता है कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं अशांत रहूंगा, मैं विश्राम नहीं पाऊंगा। आई विल बी रेस्टलेस, आई विल बी ए वॉन्डरर। मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे हृदय में क्रोध है, हम अशांत रहेंगे, हम चैन से जी नहीं पाएंगे। कई लोग इस दुनिया में अपने जीवन में बहुत बेचैनी का अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। अक्षमा हमें बेचैनी प्रदान करती है। दंड का चौथा हिस्सा है, काइन कहता है इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, जो मुझसे मिलेंगे वे मेरी हत्या करेंगे। मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए जो मुझसे मिलेंगे वे मेरी हत्या करेंगे। बहुत सुंदर तर्क है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं
किसी के विरुद्ध निर्णय मत दो और तुम पर भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। किसी को दंड मत दो और तुम्हें भी दंड नहीं दिया जाएगा। दो और तुम्हें मिल जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कायन ने कहा, इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की है, लोग मेरी हत्या करेंगे। ये एक वास्तविकता है मेरे भाई और बहनों, इसको हमें स्वीकार करना होगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। और उसमें प्रभु ने एक शर्त रखा है, और वो शर्त क्या है? प्रभु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिस मात्रा में, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी मात्रा में, उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर। ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए, और उन 10 नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम है, मनुष्य की हत्या मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने इस नियम को और गहराई से हमें समझाया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें सिखाया गया है कि हत्या मत करो, जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह हत्या की एक नई परिभाषा हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हत्या के बारे में हमें समझा रहे हैं। हम सभी लोग अहिंसा की बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वह उतना ही गंभीर अपराध करता है जितना कोई हत्या के द्वारा करता है। अर्थात हत्या और क्रोध या दुश्मनी या बैर गंभीर अपराध है। इसी बात को संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में हमें समझाते हैं। संत योहन कहते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। योहन स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और वो कहते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गुस्सा, क्रोध हमारे जीवन को छीन लेता है। क्रोध हमारे जीवन को छीन लेता है, जीवन की प्रचुरता को छीन लेता है। और मैं कहूंगा कि क्रोध जहर है, विष है। वो हमें बीमार कर देता है। कई वर्ष पहले की बात है, 1982 में जब हम युवाओं के लिए काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवाओं के लिए कार्यक्रम चल रहा था, और वहां के गिरजाघर के आसपास में कई मसीही परिवार थे। और वहां के एक परिवार की लड़की, जिसका नाम आज भी मुझे याद है, लूसी, हमको अपने घर ले गई। हमारी टीम वहां गई। हमने देखा कि लूसी के पिता घर के बाहर पड़े हुए थे खाट पर। जाड़े का मौसम था, धूप का आस्वादन कर रहे थे और बार बार खांसते थे। पिछले 5 वर्षों से वे दमे की बीमारी का शिकार थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? वे बोल नहीं पा रहे थे, अपने हाथों से इशारा कर रहे थे कि मैं कोई प्रार्थना नहीं चाहता हूं। हम समझ गए कि उनके दिल में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है। हम लोग उनकी पत्नी के पास गए और उनसे सवाल किए कि आखिर इनको ये बीमारी कैसे मिली। हमें पता चला कि 5 साल पहले वे एक कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी में पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए उनको नसबंदी का ऑपरेशन करवाना था। और वे नहीं चाहते थे कि वे नसबंदी का ऑपरेशन करवाएं, लेकिन उनकी पत्नी बार बार उनको परेशान कर रही थी कि पदोन्नति की बात है, प्रमोशन की बात है, आप क्यों नहीं नसबंदी करवा लेते। पत्नी के कहने पर उन्होंने नसबंदी करवा ली, लेकिन उस दिन से उनके दिल में अपनी पत्नी के प्रति गुस्सा था।
और वो गुस्सा धीरे धीरे उनके अंदर रोग में परिवर्तित हुआ और अंत में उन्होंने खाट पकड़ लिया है। पिछले 5 वर्षों से वे खाट पर पड़े हैं, घर पे कोई आय नहीं है। हम लोग उनके पास फिर वापस गए और उनको क्रूस दिखा दिखाकर प्रभु के उस क्षमाशीलता के बारे में समझाए। हमने कहा कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बड़ा इल्जाम हुआ, उनका इतना अत्याचार हुआ, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उन्हें दुख दिया है। बार बार इस तरह कहने पर और लगातार प्रार्थना करने से उस भाई का हृदय बदलता गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास कीजिएगा, हम लोग अपने दाएं हाथ को उनकी छाती पर रखकर प्रार्थना जारी रखें। 2 मिनट के अंदर 5 साल पुराना दमा का रोग हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। वो उठ खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। और उस दिन के शाम उस गिरजाघर में प्रार्थना सभा होनी थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में क्या किया है। मेरे प्रिय मित्रों, गुस्सा, क्रोध जहर है जो हमें मार डालता है और दूसरों को भी मार डालता है। सवाल ये खड़ा होता है, मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, मैं क्या करूं? हम प्रभु के वचनों को फिर एक बार सुने। प्रभु हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु हमें संदेश देते हैं। उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कई वर्ष पहले की बात है। उस समय मैं बनारस शहर के गंगा घाट के किनारे रह रहा था। क्रिसमस का समय था और क्रिसमस के दिन हमने एक छोटी सी सभा अपने घर पे की थी, जहाँ पर अपने आसपास के लोग आए और हम लोग गीत गाए, प्रभु का संदेश सुने, उसके बाद जलपान किए। और इसलिए कितने सारे लोग आए थे, पवित्र ग्रंथ बाइबल के कई उद्धरणियाँ हमने दीवार पर लटकाया था। हमारे डाकिया उस दिन नहीं आ पाए, 2 दिन के बाद आए और उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, उस दिन नहीं आ पाया हूँ, आपको जो कुछ देना हो आज मुझे दे दें। मैं उनके लिए चाय लेने के लिए ऊपर गया था। मैंने देखा कि वो डाकिया भाई उन वचनों को पढ़ रहा था। अंत में वो आकर एक जगह पर टिक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि यह गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, तुमने सुना है अपने पड़ोसी से प्यार करो और अपने दुश्मन से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने उंगली दिखाकर कहा कि हो ही नहीं सकता है। मैंने उनसे कहा कि आइए बैठिए, चाय पी लें, हम लोग बाद में वार्तालाप करेंगे। कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा, देखिए आपने कहा कि वो शब्द असंभव है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो उस बात को संभव बनाता है, संभव करता है, उसे ईसाई कहते हैं। वास्तव में एक विश्वासी वो है जो प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में संभव करता है। प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज मैं आपको इस बात को एक शस्त्र के रूप में देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे आश्रम में एक बहन बराबर आती है और वो बहन आकर मुझसे बोलने लगी, ऐसा है स्वामी जी, मेरा पड़ोसी मुझे उस समय से तंग कर रहा है जब से मेरी शादी हुई और मैं इस घर पे आई हूँ, और इन दिनों वो इस तरह तंग कर रहा है, अपने घर के छत पर से सारी गंदगी हमारे आंगन में गिरा देता है। हम क्या करें? मैंने चाहती हूँ कि मेरा पति जाए, उनसे लड़े और झगड़ा हो। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु ने क्या कहा है? उसने कहा कि प्रभु ने कहा है अपने अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वही कीजिए। वो मेरी ओर बराबर देखती रही। मैंने कहा वही कीजिए, जो आदेश का पालन करता है प्रभु उसे आशीष देता है। वो बहन गई। 2 सप्ताह के बाद फिर वो आई और धीरे से मेरे पास आकर वो बोलने लगी, स्वामी जी, प्रभु के वचन ने काम किया, मेरा पड़ोसी अपना व्यवहार बदल चुका है। तो प्रभु हमें समझाते हैं कि जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका मन बदल जाए। मेरे जीवन में कई ऐसे लोग आए हैं जो मेरे लिए दुश्मन से लगे,
मैं निरंतर उनके लिए प्रार्थना करता रहा, आज भी प्रार्थना करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे लिए मित्र के रूप में फिर एक बार मेरे पास आएंगे। दूसरा वचन जो हमें मिलता है वो है एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 26 और 27। संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को शांत करें। बहुत गंभीर बात संत पौलुस हमें समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाए, यानी क्रुद्ध होना, क्रोध करना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। हर मनुष्य क्रोध करता है, लेकिन संत पौलुस कहते हैं क्रोध को पाप में परिणत मत होने दीजिए। कैसे क्रोध पाप में बदल जाएगा? जब हम सूरज के डूबने के बाद भी अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखेंगे और इस तरह हमारे अंदर शैतान को कार्य करने का अवसर देंगे। और संत पौलुस कहते हैं, शैतान को हमारे हृदय में काम करने का अवसर ना दें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें। मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में बार बार क्रोध करते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, भाई बहन से, बहन भाई से, मित्र मित्र से। प्रभु का वचन कहता है, सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करो, मेल मिलाप करो। यदि आप अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका रूप बदल जाएगा। ईश्वर ने जो सुंदरता आपको दी है, जो अच्छा स्वभाव दिया है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ क्रोध के कारण अपने जीवन में पूरी तरह से विफल हैं और निराश हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जो आपको दुख देते हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उनकी सेवा करें, उनके लिए भलाई करें और इस प्रकार आप उनको शर्मिंदा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय के क्रोध को शांत करने में हमारी मदद करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद करें और ये जांच करें कि मेरे हृदय में किन किन लोगों के प्रति गुस्सा है, क्रोध है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज रात को सोने से पहले अपने हृदय से उनके प्रति क्रोध को दूर करें। प्रभु के नाम पर उनको क्षमा करते जाएं। धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर छिपे हुए इस क्रोध को बाहर निकलने दें, ताकि आप स्वयं शांति का अनुभव करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम सबको कृपा दीजिए ताकि हम अपने हृदय को शांत कर सकें। जिन्होंने हमें दुख दिया है उनको क्षमा कर सकें। और प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे व्यवहारों को परिवर्तित करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में प्रभु स्वयं कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 10 में, हिंदी में वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, उसके बाद हिंदी में। अंग्रेजी में उसका अनुवाद इस प्रकार है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड, अर्थात हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हार्ट मैटर्स, हृदय का महत्व है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। हम अपने दिल के अनुसार कार्य करते हैं। कई वर्ष पहले जब अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किसको वोट देना है, तो अपने दिल से पूछें या घर जाकर अपनी पत्नी से। दिल का महत्व है, क्योंकि दिल से सब कुछ निकलता है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है।
हम समाज में सम्मान का ख्याल करते हैं, हमारे व्यवहारों का ख्याल करते हैं, हमारे वस्त्रों का ख्याल करते हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने हृदय के स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं, अपने अंतरतम के स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं। प्रभु कहते हैं उस हृदय की रक्षा करो, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बाहर आ जाता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। उसकी शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि यहूदी नेता, फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु से सवाल किया कि आपके शिष्य पुरखों के नियमों को क्यों तोड़ते हैं? वे बिना हाथ धोए क्यों रोटी खाते हैं? प्रभु यीशु ने उस मौके का इस्तेमाल किया और उन्हें एक गहरी शिक्षा दी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, जो मुंह में जाता है वो पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है, जो हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन आदि मनुष्य के हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 44 और 45 में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, लेकिन बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह से बाहर आ जाता है। जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह से बाहर आता है। तो हृदय महत्वपूर्ण होता है और हृदय सब कुछ का उद्गम है। हम सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने सामुएल से कहा कि तुम जाकर यिशै के परिवार से एक पुत्र को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। और सामुएल ईश्वर के आदेश के अनुसार यिशै के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने पर यिशै से वे कहते हैं कि अपने पुत्रों को लाएं, और यिशै ने अपने बड़े बेटों को सामुएल के सामने खड़ा कर दिया। और सामुएल ने देखा कि यिशै के पुत्र बहुत ही सुंदर, मोटे, तगड़े, लंबे कद के, और सोचा कि ये सभी राजा बनने लायक हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर ने सामुएल से कहा, इनमें से कोई भी राजा अभिषिक्त नहीं होगा। उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल अध्याय 16 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। ईश्वर हर मनुष्य के हृदय को देखता है। ईश्वर की दृष्टि अंदर चली जाती है, मनुष्य के हृदय को देखती है। और इसलिए मनुष्य के हृदय के बारे में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 9 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य के हृदय में घमंड भरा रहता है, स्वार्थ भरा रहता है, ईर्ष्या भरा रहता है, जलन भरा रहता है, वासना भरा रहता है, और मनुष्य इसको छिपाने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन वास्तव में ये सारी बातें हमारे चेहरे से, हाव भाव से, दृष्टि से, शब्दों से अनायास ही बाहर आ जाते हैं। हम इनको छिपा नहीं पाते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। आज निर्मल, निश्चल और निष्कपट हृदय विरल है। आज के जमाने में जब मनुष्य सभ्य होने का अभिनय करता है, सुशील होने का अभिनय करता है, सच्चा होने का अभिनय करता है, सीधा होने का अभिनय करता है, प्रेमी होने का अभिनय करता है, पवित्र और धर्मी होने का अभिनय करता है, ऐसे जमाने में वास्तव में निर्मल हृदय वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ईश्वर पाखंड से घृणा करता है।
ईश्वर पाखंड से घृणा करता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यहूदी धर्म के नेता फरीसी और सदुकी बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कई प्रकार के सवाल किया करते थे। जिज्ञासावश नहीं, जानने के लिए नहीं, सत्य की ओर बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की परीक्षा लेने के लिए। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं, वे लोगों से सवाल किया करते हैं, जानने के लिए नहीं, सत्य जानने के लिए नहीं है, बल्कि उनको गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, उनके ऊपर गलतियां थोपने के लिए। ये पाखंड है। प्रभु यीशु मसीह पाखंड से घृणा करते थे। पाखंड का अर्थ क्या है? आंतरिक वास्तविकता और बाह्य वास्तविकता दोनों में मेल नहीं होना, बोली और कार्यों में मेल नहीं होना, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बोलते कुछ और करते कुछ और। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में, जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे तो प्रभु यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? और उन्होंने कहा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, आओ और देखो। प्रभु का जीवन शुद्ध था, प्रभु का हृदय शुद्ध था, और इसीलिए वे आराम से उन शिष्यों को अपने पास बुला सके। आओ और देखो। और वे गए और यीशु के साथ वो दिन बिताए। यानी पारदर्शिता थी। पाखंड वहां है जहां पे पारदर्शिता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 23 उसके वाक्य 25 से प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों को कठोर शब्दों से धिक्कारते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो। तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो, जो बाहर से शुद्ध है, सफेद है, लेकिन अंदर से गंदगी से भरा हुआ। आगे प्रभु उनसे पूछते हैं, जिस ईश्वर ने प्यालों को बनाया, जिसके बाह्य शुद्धिकरण के बारे में तुम सिखाते हो, क्या उनके आंतरिक वास्तविकता को ईश्वर ने नहीं बनाया है? अर्थात प्रभु यीशु उनको इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बाह्य नियमों के पालन से बढ़कर आंतरिक सच्चाई है, आंतरिक ईमानदारी है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 16 से 19 तक प्रभु की वाणी में पढ़ते हैं कि प्रभु 7 बातों से घृणा करते हैं, और उनमें से एक बात है कि कपट योजनाएं बनाने वाले का हृदय। ईश्वर कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाले के हृदय से घृणा करता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई चाहता है। कई वर्ष पहले की बात है, मैं कुछ छात्रों के साथ बनारस के तिब्बती संस्थान में गया हुआ था, और वहां के भिक्षुओं के साथ हमारा आदान प्रदान हो रहा था। और एक भिक्षु बोधिसत्व के बारे में समझा रहे थे हमें। बोधिसत्व का अर्थ है वो व्यक्ति जो मनुष्य के दुखों को देखकर उसके उन्मूलन के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हो। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध बोधिसत्व माना जाता है। तो हमारे छात्रों में से एक छात्र ने उस भिक्षु से एक सवाल किया, क्या आप मदर तेरेसा को बोधिसत्व कहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ भी और ना भी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप इस तरह कैसे कह सकते हैं, हाँ भी और ना भी? तो उन्होंने कहा, मदर तेरेसा के बाह्य कार्यों को देखने पर हम उनको बोधिसत्व कह सकते हैं, लेकिन उनके हृदय का क्या भाव था, क्या उद्देश्य था, हम नहीं जानते। इस बात ने मेरे हृदय को बहुत गहराई से स्पर्श किया। उस दिन से मेरे हृदय में एक बात उठने लगी कि हर कार्य के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में भी यही महत्व रखता है, हमारे हृदय का, मन का उद्देश्य। हम अक्सर लोगों का आकलन कैसे करते हैं? उनकी बोली के द्वारा। हम कहते हैं कि वे बड़े मीठा बोलते हैं, उनके हाव भाव के द्वारा, चेहरे के द्वारा, यानी देखने में सुशील हैं, अच्छे हैं। उनके कार्यों के द्वारा वे अच्छा काम करते हैं, या उसकी सफलता के द्वारा उनका कार्य सफल है। लेकिन मैं सोचता हूं ईश्वर हमारे उद्देश्य को देखता है।
मेरा उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, महान महान कार्य करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं ईश्वर की दृष्टि में वे महान शायद ही होंगे, क्योंकि उनके कार्यों के पीछे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है, नाम के लिए, यश के लिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य है। पारंपरिक मसीही अध्यात्म में एक बात के बारे में सिखाया जाता था, वो बात यह है उद्देश्यों की शुद्धि, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन। और मुझे लगता है कि आज हमें उन बातों की ओर फिर वापस जाना होगा। उद्देश्यों की शुद्धि। ईश्वर हमारे हृदय और उसके उद्देश्य को देखता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में जब प्रार्थना के बारे में समझाया, उपवास के बारे में समझाया, दान के बारे में समझाया, बार बार उनको समझाया या हमें समझाते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना किया मत करो, लोगों से पुरस्कार पाने के लिए दान मत दिया करो, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत किया करो। तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उद्देश्यों की शुद्धि होना अनिवार्य है। ईश्वर हमारे हृदयों को देखता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मैं वो हूं जो हृदय की थाह लेता है। मैं वो हूं जो हृदय की थाह लेता है। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 44 में प्रभु कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ईश्वर हमारे हृदयों का रहस्य जानता है। ईश्वर हमारे हृदय में छिपी हुई हर एक बात को जानता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई हर एक बात को प्रभु प्रकट करता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 वाक्य 8 में और पहले इतिहास अध्याय 29 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हे प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हम सभी भक्त धर्म के लोग ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। धन से बढ़कर, बड़े बड़े कार्यों से बढ़कर, बड़ी बड़ी सेवाओं से बढ़कर ईश्वर हमारे हृदय के उद्देश्य की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 से हमें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने फिलिप को बुलाया, फिलिप से कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और फिलिप प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। और फिलिप ने जाकर अपने मित्र नथानएल से कहा कि हमने मसीहा को पाया है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वह और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। नथानएल ने तुरंत जवाब में सवाल किया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? सुसमाचार में नाजरत के बारे में बताया गया है कि नाजरत के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके अंदर विश्वास की कमी थी। नथानएल ने उस बात को प्रकट किया कि यह वास्तविकता है। जब नथानएल फिलिप के साथ प्रभु यीशु के पास आ रहा था, प्रभु यीशु ने नथानएल को देखा और कहा कि यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यीशु को नथानएल अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर कोई कपट नहीं था। प्रभु ने नथानएल से कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरता चढ़ता हुआ देखोगे। नथानएल का हृदय निष्कपट था, और इसलिए प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हृदय की सच्चाई की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहा, धन्य है वे
जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। निर्मल हृदयों के द्वारा ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। निर्मल हृदयों के द्वारा ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे हृदय को निर्मल बनाइए, शुद्ध बनाइए। जिस तरह राजा दाऊद ने कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हम भी आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें। हे स्वर्गीय पिता, तू चाहता है कि हमारे हृदय निर्मल बने, शुद्ध बने। हम पर दया कीजिए। जिस तरह तूने एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 में कहा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। हम सबको नया हृदय प्रदान कीजिए। ईमानदारी का हृदय, शुद्धता का हृदय, सच्चाई का हृदय,